वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए आपके लिए, जिसमें हम एक और पेपर सॉल्व करेंगे, फरवरी 4 शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। हमारा पहला सवाल ये है कि यदि किसी कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अगर देखिए क्या बोला, विक्रय मूल्य का 75% है, तो विक्रय मूल्य अगर 100 होगा, मतलब हमारा एसपी अगर 100 होगा तो क्रय मूल्य हमारा 75 होगा, तो लाभ कितना हो गया 25। 25 लाभ किस पे होगा, 75 पे, इंटू 100 से कटा 3 बार में ये करेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले की आयतन नए गोले की आयतन की अनुपात कितना हो। देखिए सबसे पहली बात है, मूल गोल जो गोला जो रहेगा वो ऊपर रहेगा और नया वाला नीचे रहेगा। तो त्रिज्या कैसे, आयतन में लास्ट में आर क्यूब आता है, मतलब जितना भी गुना बड़ा होगा उसका क्यूब कर देंगे 27। बस होना क्या है, हमें 27 ऊपर लिखना है कि 27 नीचे लिखना है। ठीक है, तो मूल गोला है, बाद में नया आयतन गोला है। ठीक है, तो मूल गोला मतलब क्या हो गया, मूल गोला छोटा होगा, मतलब ऊपर 1 रहेगा नीचे 27 रहेगा। ठीक है, क्योंकि आर क्यू क्यों करें, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 400 सेब 1200 प्रति 100 के भाव से खरीदे गए। ठीक है, तो देखिए एक 100 का दाम है 1200 रुपये, तो 400 सेब का दाम कितना होगा, इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4800। इसको कितने लाभ पे बेचा गया है, 800 रुपये, तो 800 रुपये और जोड़ देंगे तो कितना आ गया 5600 रुपये। ठीक है, मतलब 400 सेब का दाम है इतना, तो एक सेब का दाम कितना हो जाएगा, हमें बोला क्या गया है प्रति दर्जन, तो एक का इतना है, तो 12 के लिए 12 से गुना कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 से ये भी काट देंगे, गुना करेंगे 178, तो 178 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, महेश के पास इतना है, उसने अपने बेटे विजय और अजय को बांट दिया, उन्हें 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय को 13 साल और 14 साल। तो देखिए अब इसमें क्या है ना, कि हम लोग जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही, तो मान लेते हैं विजय को एक्स मिला होगा और महेश को वाई मिला होगा। ठीक है, इसमें कितना साल के लिए, 13 साल के लिए विजय के लिए, विजय अजय है, तो विजय को 13 साल के लिए और महेश को 14 साल के लिए। तो 1 + 10/100 इंटू 13, 1 + 10/100 इंटू 14, दोनों आपस में बराबर है, यही बोला गया है। ठीक है, देखिए ये फिर से ये कट गया, ये 13 यहाँ पे थे, 14 यहाँ पे कट गया, तो x/y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये काटेंगे अगर ऐसे तो 11/10, मतलब इनको इसको 11 भाग, इसको 10 भाग। तो पूछा क्या है विजय के लिए, तो विजय का 11 भाग था, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा 21, तो 21 = 1617 है, तो 1 = 1617 डिवाइड बाई 21, और विजय का निकालने बोला गया था तो 11। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि हाँ ये कितना बार में कटेगा, ये तो सबसे पहले काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, और फिर ये भी 7 ही आ जाएगा। 11 से गुना करेंगे तो 8 4 7 आएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, इसके पहले भी ये था, इसके पहले वाले शिफ्ट में, और यही आंसर था। इन सब का एलसीएम निकालना है तो नॉर्मल फॉर्म में ले जाइए, आंसर निकाल लीजिए, हो जाएगा काम आपका। तो प्लीज़ आंसर निकाल के कमेंट में बताइए, ये ज़रूरी है, थोड़ा हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 2 वर्ष की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन राशि पर साधारण ब्याज जितना मिलता है, तो मूलधन राशि क्या होगी। तो इसमें फॉर्मूला सिंपल बैठाएंगे हम लोग, क्या है x इंटू टी कितना है हमारा 2, दर कितना है 6/100 इक्वल टू
318। 6 से काट लेंगे 5 बार में, फिर 3 बार में, 2 से कटेगा ये 50 बार में, तो x इक्वल टू 53 इंटू 50, और लास्ट में जीरो बस एक ही में, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला सवाल, तो सबसे पहले इसका काम करते हैं हम लोग। तो ये जाएगा 1 इंटू, फिर ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 4/4, ये भी 1 ही आ गया, तो इसको छोड़ देते हैं, बस इसको गुना करेंगे तो 115। ठीक है। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि 3 क्रमागत महीनों में ईंधन की मूल्य क्रमशः 40%, 10%, 50% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने 50% की वृद्धि होती है। वास्तविक मूल्य में प्रतिशत कमी और वृद्धि, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं शुरू में 100 था, 40% कमा तो बचा कितना? 60%। फिर 10% घटा तो बचा 90%, 50% घटा तो बचा 50%, फिर 50% बढ़ गया, तो इसे हम लोग 150/100 लिख देंगे। ठीक है। ऊपर टोटल 6 जीरो है, तो ये सारे जीरोस काट देते हैं हम लोग। ठीक है। नीचे से 2 जीरो बचेगा, और ऊपर जब गुना करेंगे हम लोग, तो ये आपका 9 इंटू, पहले यहाँ पे 6 इंटू 5 30 कर लेते हैं, 30 इंटू 15 करेंगे 450, 450 इंटू अगर 9 करेंगे हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा 405 जीरो, और नीचे हमारे पास 100 था, तो ये कट गया, तो बचा कितना? 40.5 बचा हुआ है। तो पहले कितना था? 100, तो कितना घटा? 59.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है, उसे 3 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देता है, ध्वनि की गति। तो आपके पास ये दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में, इसे मीटर में बदल लेंगे, तो 135, इसको कितना से गुना करेंगे? 1000 से, मीटर में बदलने के लिए 1350 आएगा। 3 सेकंड बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से कटा 450, तो 450 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन का महत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है। सबसे पहले देखिए, 2 हो नहीं सकता, ठीक है, और 12 भी हो नहीं सकता, 6 भी नहीं हो सकता, बचा क्या? सिर्फ 9 ही हो सकता है। ठीक है। क्योंकि देखिए ये तीनों में से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से कट रहा हो। तो 2 से अगर नहीं कट रहा है तो 2 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए इन सब में से किसी ना एक से, मतलब 12 से कटने के लिए 2 से कटना चाहिए था, 6 से कटने के लिए 2 से कटना चाहिए था, 2 से कटने 2 से, तो 9 ही बचा अकेला। रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में पूरे कर सकती है। रितु अकेले 27 दिनों में कर सकती है, तो लिख लेते हैं, रितु और मोना 18 दिन में कर सकती है, रितु 27 दिनों में कर सकती है, तो एलसीएम लेंगे तो 54 आएगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में। तो मोना एक दिन में कितना काम करती है? एक दोनों मिल के एक दिन में 3 काम करती है। रितु एक दिन में अकेले 2 काम करती है, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है? मोना। तो मोना ने एक काम किया होगा। अब 54 दिन, 54 टोटल काम है, तो टोटल दिन कितना लगेगा? 54 ही लगेगा। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, प्रत्येक संख्या 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो हो जाएगा 19x माइनस 36/24x माइनस 36 इक्वल टू 3/4। ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 4 से गुना कर लेते हैं और इसे 3 से, तो 36 इंटू 4, 24x माइनस 36 इंटू 4। ठीक है, सॉरी इंटू 3 ये। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो ये 4 इंटू 19 करेंगे तो ये आएगा आपका 76 माइनस, इसको 36 इंटू 4 ही रहने देते हैं, और ये आपका आ जाएगा 72x 36 इंटू 3। इसको इधर लेके आएंगे तो 4x हो जाएगा, 76 माइनस 72x, और इधर लेके जाएंगे तो इसको सिर्फ 36 बचेगा। क्यों? देखिए 36 इंटू 4 माइनस 36 इंटू 3 करेंगे तो 36 कॉमन आ गया, 4 माइनस 3
1, तो 36 इंटू 1 1, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 9। पूछा कि दोनों संख्याओं का योग, तो 19 और 24 को हम लोग जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 43। 43 को 9 से गुना करना है, तो 387। ठीक है। और 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर इतना दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि 35 के स्कोर वाले को गलती से 53 लिख दिया गया था। तो देखिए 55 इंटू 7 होना चाहिए था टोटल, पता चला कि 35 के स्कोर को 53 लिख दिया गया, मतलब 35 को नहीं लिखा किसको क्या 53 को। 53 को घटा देंगे हम लोग, 35 को जोड़ देंगे बाई 7। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए अगर स्कोर एक्चुअली स्कोर कम है तो औसत तो घटेगा ही घटेगा, है ना। अब कितना घटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से तो 55 ही रहेगा स्कोर, जो भी घट के आया कितना आया घट के 53 में से अगर हम लोग 35 घटा देंगे तो ये आएगा कुछ 18। ठीक है, 18/7, इसे भाग करिए 0.5, तो वही आ गया आपका 52.43 लगभग कुछ आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आसपास यही दिख रहा है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो घट के वही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगला जाएंगे हम लोग तो यहाँ 5 बचेगा, फिर 0, फिर 7, तो इसको घटाइएगा तो यही आपका आएगा 52.43। देखिए मतलब क्या हो रहा है कि अगर जो सही है वो छोटा है तो इन दोनों को घटाइएगा, जितने लोग भाग करिएगा टोटल औसत में से घटा दीजिएगा। अगर बड़ा होता तो ये जुड़ जाता, मतलब अगर मान लीजिए 53 की जगह 35 लिखा होता तो सही क्या है 53, मतलब हमें बढ़ना पड़ेगा तो उसमें जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, विजय के पास 1224 है रुपये, अपने बेटों को इस प्रकार बांटता है कि उसने 4% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया। देखिए एक ही सवाल है 18-19 वाला, तो आप प्लीज़ इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है, ऐसे x इंटू 1 + 4 ये 18, यहाँ पे x इंटू 1/4 y का 19, तो ये कट गया, तो x/y आपका आ जाएगा, ये आएगा 25, तो 26/25 इस रेशियो में बटेगा। तो जोड़ के इक्वल टू इतना, विजय का पूछा होगा तो 26 निकाल लेंगे हम लोग, आपका आंसर आ जाएगा यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा प्रकाश के बारे में पूछा, सॉरी 25 निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी कक्षा के 54 विद्यार्थी की औसत आयु इतनी, यदि शिक्षक की भी आयु शामिल कर दी जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाएगी। शिक्षक की आयु कितनी है, देखिए तो पहले ये करेंगे हम लोग 54 इंटू 37, एक शिक्षक को जोड़ा गया है तो आयु कितनी हो गई, औसत आयु 38, मतलब 55 इंटू 38, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 इंटू 38 माइनस 54 इंटू 37, सॉरी आंसर 92। ये कैसे, अगर सबके ने इकाई अंक अलग है तो हमें पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं, सिर्फ इकाई अंक से आंसर निकाल सकते हैं। ये 8 इंटू 5 कितना होगा 40, तो 0 लिख दिया हमने, ये कितना आएगा 28, तो अगर 10 में से 8 गया तो 2 ही बचेगा, आप करके देख लीजिए 92 आएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना है, एक संख्या उसमें से 33 है, दूसरी कितनी होगी। तुम्हें क्या पता है, लसा गुने मसा इक्वल टू संख्याओं गुणनफल, तो अगर ये गुणनफल होता 33 नीचे चला आता, 33 से काटते 2 बार में आता 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन, x का 4% 72 है, तो x इंटू 4/100 इक्वल टू 72, तो ये कट गया। अच्छा इसको काटते 4 से काटते 18 बार में, तो 1800। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और दी गई छूट इतने, तो विक्रय मूल्य 7, 8, 9, 5 को हम लोग क्या करेंगे, ये इतना छूट दिया गया तो बचेगा कितना 95.8/100, बस
गुना करना है, आंसर लिखना है। तो गुना करें, आंसर लिखें और कमेंट में भी बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य पर अर्जित धन कार्य के घंटों के सीधे अनुपाती है। जितना आप काम करिएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। तो 6 घंटे में 324 रुपये मिलते हैं, तो 29 घंटे कार्य करने में कितने मिलेंगे? ये हो जाएगा 6 इंटू 324, सॉरी 1 घंटे का, 6 घंटे का मतलब 324, 1 घंटे का बाई 6, 29 घंटे का पूछा है तो 29। इसे काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में। अब देखिए यहाँ पे 6 6 2 बार है तो हमें गुना ही करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि इसको 30 से गुना करके फिर 54 घटा देंगे। तो 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2, ठीक है। घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 5 1 5 6 6। हाँ ठीक है आंसर। हमारा अगला सवाल है और ये आखिरी भी है। एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मतलब हमें x दे दिया गया है, सॉरी y दे दिया गया है, ठीक है। और x हमें चाहिए। तो बोला गया है नाव की धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की है। तो जब अनुकूल जाएगा तो नाव की गति और धारा की गति जुड़ जाएगा, तो x प्लस 9 हो गया। दूसरा हो जाएगा 28 x माइनस 9, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पूरा फैक्टर करके, बट हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो 16 बैठाएंगे तो देखिए 16 माइनस 9 यहाँ पे 7 आएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। बट 16 प्लस 9 आपका 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। पर हम 15 से एक बार ट्राई करते हैं। तो 56, 15 प्लस 9 कितना आ गया? 24, और ये जाएगा 28, 15 माइनस 9 6। इसे 4 से काट लीजिए, 4 से कटेगा 14 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में। नीचे आपका 6 आ गया, ऊपर अगर जोड़ेंगे तो 42 ही आएगा, तो ये कटेगा 7 बार में। तो आंसर हमारा 15 ही सही है। इस तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।